हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है, एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रही है। तो जो कल सेंटर ने बोला था कि सेंटर ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको लेकर जो कन्फ्यूज़न था आज क्लियर हो गया है। क्लियर क्या हुआ है कि सीबीएसई एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 12 पोस्टपोन, क्लास 10 कैंसल्ड। अब इसको सुखद बोले या दुखद बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी सूचना है कि जो क्लास 12 के छात्र थे, जो एग्जामिनेशंस थे, उनको क्या कर दिया गया है कि पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है। और जो क्लास 10 के थे उनको क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल का सीधा मतलब भाई अब होंगे ही नहीं एग्ज़ाम्स, है ना। और आगे अगर देखें कि साथ में बोला गया है कि बोर्ड जो है विल रिव्यू सिचुएशन ऑन जून 1 एंड टेक डिसीजन। 1 जून को डिसीजन रिव्यू करेगा, चीज़ों की समीक्षा करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मेन न्यूज़ आज की थी। और जो विद 17,282 केसेस दिल्ली ब्रेक्स डेली रिकॉर्ड। अगेन दिल्ली ने फिर से डेली रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया, उसको तोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केसेस वहाँ पर भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट विल प्रोब डेथ्स इन शीतल कोची, है ना। ममता जी ने ऐसा बोला है कि जो 5 लोगों की 2 अलग सेपरेट जो घटनाएं हुई थी, उनमें 5 लोगों की जो डेथ हुई थी, जिसमें से 4 सिक्योरिटी पर्सन के द्वारा हुई थी, जो उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में जो गोली चलाई थी उसमें 4 लोग मारे गए थे और 1 दंगे में मारे गए थे। तो उन्होंने बोला है कि उनकी जांच होगी। वो ममता बनर्जी जो हैं उनके घर वालों से जाके मिली हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो उसमें क्या बोला गया है कि स्टेट जो है ना वो ऑब्लाइज्ड है। ऑब्लाइज्ड का मतलब बाध्य है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस बात के लिए? टू फैसिलिटी से बना हुआ है, फैसिलिटी इसी से बना हुआ है, उसी का वर्ब बनाया गया है कि फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि सुविधा देना। कि स्टेट जो है वो राज्य जो है बाध्य है किस बात के लिए कि जो फैसिलिटी है उसको फैसिलिटेट एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन तक जो लोगों की पहुंच है उसको उपलब्ध कराए। सेज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। और बेंच ऑर्डर्स एडमिशन टू स्टूडेंट्स इन मेडिकल कॉलेज। जो कश्मीर के 2 छात्र थे उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उनको एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा गया था, तो उनका एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो उसमें क्या है कि हॉस्पिटल्स फोर्स टू टर्न अवे कोविड-19 पेशेंट इन बिहार। कोविड-19 पेशेंट मतलब कई लौटाया गया है, जो एम्बुलेंस वगैरह थी उनको लौटाया गया, रोक दिया गया। किस वजह से? क्योंकि जो बिहार की बात करें तो पटना में बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट वाले, वो भी क्या हैं कि फुल हैं। और जो लौटाए गए उनमें से कुछ 2 आईएएस हैं और एक पॉलिटिशियन का भी लड़का है। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। और बेड जो हैं उनकी संख्या कम पड़ती जा रही है। और जो हरियाणा है, हरियाणा गवर्नमेंट यूनिट्स का मतलब गैदर हुई, इकट्ठा हुई है किस बात के लिए कि अपोज कोटा इन जॉब्स। जो कोटा रखा गया है जॉब्स में उसको लेकर के, है ना। तो GMA सीक्स एग्जम्पशन फ्रॉम द न्यू लॉ। जो GME है वो क्या चाहता है कि एग्जम्पशन चाहता है। GEMA जो है वो है क्या? वो ये है कि गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, वो एग्जम्पशन चाहता है, छूट चाहता है इन सब को लेकर के, है ना। जेमा बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो ये इस जो मेन न्यूज़ थी वो कॉलम्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो कॉलम्स में ये बोला गया कि इंडिया रशिया कमिटेड टू S-400 बट डाइवर्ज ऑन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। कि हुआ क्या कि इंडिया जो है रशिया से, है ना, कि अर्थ टू एयर जो एक क्या बोल सकते हैं कि एक मिसाइल जो लॉन्चर है उसको लिया है उसने, है ना, रशिया से। तो S-400 जिसका नाम है, तो कमिटेड है मतलब कि लेगा ही लेगा। तो इससे जो संबंध हैं वो डाइवर्स हुए हैं किसको? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसको लेकर के। कि वहाँ खलबली मची हुई कहाँ? यूएस में। कि यूएस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनमें 2 अलग अलग ग्रुप में बट गए हैं। एक लोग वो हैं कि जो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए कि इंडिया ने रूस से क्यों लिया इसको। और कांग्रेस लीडर्स लॉन्च पार्टीज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म INC TV, मतलब उन्होंने INC TV लॉन्च किया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना। और
ये कांग्रेस की बात करें। नेक्स्ट अगर देखें तो अहेड ऑफ ईस्टर अटैक्स एनिवर्सरी, मतलब कि जो श्रीलंका में जो ईस्टर अटैक हुए थे लगभग उसमें 279 लोग मारे गए थे, तो उसी की दूसरी एनिवर्सरी होने वाली। तो श्रीलंका बैन्स 11 रिलीजियस ग्रुप्स। तो श्रीलंका ने क्या किया, जो किसी भी तरह से उस अटैक से जुड़े हुए थे ग्रुप, वो उनको बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये एनिवर्सरी आने वाली है, इस वजह से। नेक्स्ट अगर देखें तो कल भाई आरसीबी ने जीत लिया और ग्लेन मैक्सवेल एंड शहबाज अहमद हेल्प आरसीबी पिप एसआरएचओ, सनराइजर्स हैदराबाद को हराने में काफ़ी मदद की इन लोगों ने, 2 लोगों ने स्पेशली इनका योगदान रहा। तो ये तो थी आज की हमारे न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आर एडिटोरियल, उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आज का जो हमारा एडिटोरियल रहेगा किसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो हम करते क्या है कि चेंज करते रहते हैं, कभी हम पॉलिटिकल लेते हैं, कभी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेते हैं। तो आज का जो हमारा है, जो हमने चर्चा की एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए उसके ऊपर रखा गया है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि भाई उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और जो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं कि जो सरकार है मीन्स स्कूल्स को ही क्यों बंद कर रही है और बाकी जो रैलीज़ वगैरह करा रहे हैं वो उनको क्यों नहीं कर रही है, तो उसका भी कुछ हद तक आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है कि एग्ज़ामिनेशन प्रायोरिटीज़। तो एग्ज़ामिनेशन की जब बात करें, परीक्षा की जो प्राथमिकताएं हैं उनकी, प्रायोरिटीज़ का मतलब प्राथमिकताएं, उनकी ये बात कर रहे हैं कि बोला गया कि मास वैक्सीनेशन अहेड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस। कह रहे हैं कि जो कैन रिड्यूस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। तो मास वैक्सीनेशन का मतलब था कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, जैसे 2 होते मास मीडिया, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न को बोला जाता है। मास का मतलब होता है पीपल, बहुत भारी संख्या में, तो पीपल जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है। तो कह रहे मास वैक्सीनेशन, कह रहे कि जो बड़ी भारी संख्या में जो वैक्सीनेशन कराया जाए कि अहेड ऑफ किसके पहले, पब्लिक एग्जामिनेशंस के पहले। और ये क्या कर सकता है, कैन रिड्यूस का मतलब घटा सकता है क्या, स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स से छात्र हैं उनकी जो चिंताएं हैं उनको कम कर सकता है अगर सरकार ऐसा करी है तो, कि मास वैक्सीनेशन कराती है, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराती है। तो आगे अगर देखें तो क्या बोला गया है कि द डिसीजन, देखो द डिसीजन इन्होंने लिखा। द डिसीजन क्यों लिखा इन्होंने, कि जब कोई चीज़ फिक्स होती है, पर्टिकुलर होती है, तो उसके लिए हम निश्चित होती है तो द का इस्तेमाल करते हैं। तो द डिसीजन उन्होंने बोला कि कौन सा ये कह रहे वो डिसीजन, द का मतलब यहाँ पर क्या है, वो डिसीजन की बात कर रहे हैं कि जो सरकार ने लिया है। द डिसीजन टू पुट ऑफ का यहाँ मतलब जो है वो क्या है कि पोस्टपोन करने से, लेकिन पुट ऑफ का मतलब उतारना भी होता है। जैसे पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन, जैसे पुट लिखा आपने, पुट ऑन, तो पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। तो पुट ऑफ का इसी तरह मतलब क्या होता है, उतारना भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पुट ऑफ का मतलब है कि क्या करना है, पोस्टपोन करना है। तो डिसीजन टू पुट ऑफ द सीबीएसई क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन की जो डिसीजन है, निर्णय है कि जो सीबीएसई क्लास है उसके 12 सीबीएसई क्लास 12 के जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उनको क्या किया जाए, मीन्स स्थगित किया जाए अभी के लिए, और कैंसिल द क्लास 10 एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द डिसरप्टेड academic year brings much needed relief to एंक्शस, ये इसको ध्यान रखें कि एनेक्सियस नहीं है ये, एंक्शस पढ़ेंगे इसको। एंक्शस स्टूडेंट्स कॉट ऑन द क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है कि पीक पर, ऑफ द सेकेंड कोविड-19 वेव। कह रहे हैं कि जो 12 के जो छात्र थे उनके जो पब्लिक एग्जामिनेशन थे उनको पोस्टपोन किया गया, और जो कक्षा 10 के हैं उनके एग्ज़ाम्स को क्या कैंसिल किया गया। कब किया गया, एंड ऑफ द डिसरप्टेड। डिसरप्टेड का मतलब एकदम जो गड़बड़ी भरा, मतलब अर्थ अव्यवस्था जो फैली है एकेडमिक ईयर में। ब्रिंग्स, और ये क्या करता है, ब्रिंग्स, है ना। देखो यहाँ से अगर आप देखो इस सेंटेंस पूरा का पूरा यहाँ से इतना लगा करके, इस सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना, सब्जेक्ट है ये वाला जितना मैंने अंडरलाइन किया है। और जो मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ जो ब्रिंग्स, ये हमारी इस सेंटेंस की वर्ब है जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जितना मैंने पैरेट कलर में कलर्ड किया हुआ है ये क्लॉज नहीं है, एक पूरी की पूरी क्या है, फ्रेज़ है ना, मीन्स नाउन फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहे हैं कि जो कक्षा 12 के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए, 10 के स्थगित, 10 के कैंसिल कर दिए गए, वो क्या करते हैं, ब्रिंग्स का मतलब लाती है, क्या लाती है कि मच नीडेड का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत थी, मच नीडेड रिलीफ, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, टू एंक्शस स्टूडेंट, जो एंक्शस का मतलब जो चिंतित थे, कौन, स्टूडेंट, है ना,
कॉट ऑन द क्रस्ट, जो फंसे हुए थे कहाँ पर, क्रस्ट का मतलब होता है कि पीक पर, किसके पीक पर, ऑन द सेकेंड कोविड-19 वेव, जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है उसमें फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए काफ़ी सुखद न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो अनलाइक, लाइक का मतलब होता है की तरह, अनलाइक का मतलब की तरह नहीं, अलग उससे। लास्ट ईयर्स फर्स्ट फेज ऑफ द पैंडमिक, कह रहे हैं कि पिछले साल के जो पैंडमिक का पहला चरण था उसकी तरह नहीं, मतलब इस बार जैसे वो कोविड-19 आया, फिर कोविड-19 की दूसरी लहर आई तो उसमें दूसरा म्यूटेंट आया है, दूसरा उसी का रूप आया कोरोना वायरस का, तो उसकी जो पहली लहर है वो पहले वाले कोविड-19 की लहर की तरह नहीं है। कह रहे ये वाला जो बड़ा ख़तरनाक है। करे ऑनगोइंग वाइल्ड स्प्रेड मतलब बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। कवर्स यंग पीपल एज वेल का मतलब भी है ना, कि यंग पीपल को भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, अपने चपेट में ले रहा है। और आगे देखें एज कोहोर्ट का मतलब होता है कि जत्था, ग्रुप है ना। एज कोहोर्ट ऑफ दोज इन्फेक्टेड नाउ इंक्लूड्स इवन 15 ईयर ओल्ड्स, कह रहे हैं कि जो अगर द एज कोहोर्ट अगर आप देखें कि एज ग्रुप देखें तो जिनको इन्फेक्शन हुआ है उसमें 15 साल के जो है ना वो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक उनको नहीं हो रहा था लेकिन अब उनको भी हो गया, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री। और एक किसका डेटा है, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है ना। इट इज़ वाइज मूव टू ऑन द सेंटर्स पार्ट टू कीप द रिस्क ग्रुप आउट ऑफ हार्म्स वे, कह रहे हैं कि इट इज़ अ वाइज मूव, और एक अच्छा कदम है, एक बुद्धिमानीपूर्ण कदम है कि सेंटर किसके ऊपर, ऑन सेंटर्स पार्ट की सेंटर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, टू कीप दिस रिस्क ग्रुप का मतलब कि जो 15 साल वाले बच्चे हैं जो जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसको दूर रखना, ग्रुप आउट ऑफ हार्म्स वे, जो परेशानी भरे रास्ते हैं जिसमें कोविड-19 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उससे दूर रखना सरकार की जिम्मेदारी और ये अच्छा कदम है। और कह रहे हैं रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स, और रिड्यूस करना, घटाना क्या, जो स्कूल बेस्ड क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब होता है लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ जो है उसको कम करना। एंड ऑनवर्ड, और जब ऑब्वियसली है जब इकट्ठा होंगे तो उससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में स्प्रेड का मतलब फैलेगा क्या, द ओल्डर एज ग्रुप्स हु हैव शील्डेड का मतलब अपने आप को सुरक्षित करके कवर करके रखा हुआ है, दमसेल्व्स सो फार, है ना। शील्ड का मतलब क्या होता है, ढाल होता है। तो कह रहे हैं कि जो 15 साल वाले एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो मतलब एग्ज़ामिनेशन वाले जो आएंगे इस एज ग्रुप में, लगभग मान के चलो 18-20 वाले जो बच्चे हैं, इनको सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इससे ये होगा कि जो बड़े लोग हैं, जो ओल्डर एज वाले हैं, उनको इससे सुरक्षा मिलेगी। तो अगर ये लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इनसे बड़े लोगों में फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि बड़े लोगों ने अपने आप को अब तक शील्ड करके रखा हुआ था, सुरक्षित करके रखा हुआ था। आगे बता रहे हैं द ओनस का मतलब क्या है, साइन जो है, ओनस का मतलब ड्यूटी है ना। द ओनस इज़ नाउ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, कह रहे कि राज्य सरकार के ऊपर अब कर्तव्य है कि सम ऑफ विच हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड, है ना, कि और उसमें सम ऑफ विच, है ना, सम ऑफ जिसमें से कुछ जो राज्य सरकारें हैं, हैव ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है, इनिशिएटेड द एग्जामिनेशन शेड्यूल को स्टार्ट ही कर दिया है। टू सिमिलरली रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग क्राइसिस, है ना, कि और क्या मानना, सिमिलरली इसी तरह से रिकॉग्नाइज मानना क्या, ग्रोइंग क्राइसिस जो संकट चल रहा है। एंड डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन दिखाना, इन रिकॉग्नाइजिंग डेट्स को रिकॉग्नाइज करना, कि जहाँ पर मतलब कि ज़रूरत है वहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। आगे कह रहे हैं, अब राज्यों की अलग अलग बात करें। केरला हैड फॉर एग्जांपल के लिए पोस्टपोन का मतलब क्या, स्थगित कर दिया था इट्स SSLC एंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन ड्यू टू द स्टेट इलेक्शन की वजह से उसने एग्जामिनेशंस को SSLC और हायर सेकेंडरी लेवल के जो एग्जामिनेशंस थे उनको पोस्टपोन करके रखा हुआ था। बट दिस गॉट अंडरवे इमीडिएटली देयर आफ्टर, और लेकिन जैसे ही वहाँ पर इलेक्शन हो गए अंडरवे में चले गए, मतलब इन्होंने शुरू कर दिया, एग्ज़ाम्स वगैरह करा दिए। आगे अगर देखें, बात बता रहे हैं कि तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु विच टू कंडक्टेड एन असेंबली पोल, जहाँ पर भी असेंबली पोल कंडक्ट कराए गए, है ना, मतलब आयोजित कराए गए। हैज़, देखो यहाँ से ये आपका यहाँ से
ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब और हमारी शेड्यूल क्या है वो है, इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं ना। लेकिन बीच वाले जो कॉमा के बाद है विच टू कंडक्टेड एन असेंबली पोल, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो करें तमिलनाडु हैज़ शेड्यूल्ड या शेड्यूल्ड स्कूल पब्लिक एग्जामिनेशन थ्रू आउट मे, मतलब मई में उसने प्लान किया है तमिलनाडु ने। आगे बात करें वॉट स्टेट गवर्नमेंट्स शुड बी फोकसिंग ऑन, मतलब कि जो राज्य सरकारें किस बात पर फोकस करना चाहिए, इज़ वो क्या है, इन्हांसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट, कि उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है ना, रोल आउट जो शुरू कैसे करें उसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यूजिंग अवेलेबल वैक्सीन्स, की जो उनके पास वैक्सीन्स हैं उनका इस्तेमाल करना। एंड नाउ एंड न्यू वंस इन द पाइपलाइन, और जो मीन्स जो न्यू वन जो नई हैं जो लाइन में लगी हुई, कि मतलब कि आ रही हैं, है ना, कि जो रोला आने वाली हैं ट्रांसपोर्ट में हैं, कि उनको भी यूज़ में लेके आएँ। आगे बता रहे हैं दिस एफर्ट विल हेल्प ग्रेटली हेल्प, है ना, कि कह रहे दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प, मतलब कि ये जो है ना प्रयास बड़ा काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड इफ़ देर इज़ अनडिवाइडेड अटेंशन, कि अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब कि सबका ध्यान एक ही तरफ अगर होगा, डिवोटेड टू कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स, की सारे एज ग्रुप्स को कवर करना, है ना, एट द अर्लीस्ट, एकदम शुरुआती में, यूजिंग द इन्हांस सप्लाई, की चीज़ों जो वैक्सीनेशन है उसको बड़े स्तर पर करके, बड़े पैमाने पर करके, है ना। आगे देखें विद एन अनवैवरिंग, वैवर का मतलब होता है छूट देना, किसी को किनारे कर देना, है ना। तो अनवैवरिंग बताए कि बगैर किसी को छोड़े, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीन प्रोटेक्शन की, सबको वैक्सीन प्रोटेक्शन देना टू इट्स एंटायर पॉपुलेशन, सारे के सारे जो पॉपुलेशन है सबको। अब आगे देखो, यहाँ तक इन्होंने पहले देखा राज्यों की बात की, पहले एग्जामिनेशन की बात की, फिर राज्यों की हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए। अब इसी बात को वो इंटरनेशनल तक लेके जाना चाह रहे हैं ना, कि इंटरनेशनल मतलब अब बाकी जो कंट्रीज़ के जो शिक्षा व्यवस्था है उससे जोड़ेंगे इसको। यूएस हैज़ एडवांस्ड इट्स टारगेट डेट्स, है ना, कि यूएस ने अपने जो टारगेट डेट्स हैं उसको एडवांस कर दिया है और बढ़ा दिया है इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, है ना, इंक्लूड ऑल दोज अबव एज 16, मतलब 16 साल के ऊपर जितने भी हैं सबको उसने टारगेट करके रखा कि सबको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, टीकाकरण होगा। आगे बता रहे यूनिवर्सिटी लीडर्स, है ना, आर ऑल्सो परस्यूइंग, यूनिवर्सिटी जो लीडर्स हैं वो भी परस्यू का मतलब फॉलो कर रहे हैं पॉलिसीज़, है ना, पॉलिसीज़ को, कि नॉर्मलाइज़ करें। क्या नॉर्मलाइज़ करें? कैंपस बेस्ड एजुकेशन, जो मतलब जो स्कूल में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है उसको, है ना। एंड द इन्विसेज का मतलब होता है कि भविष्य को लेकर के सोचना। तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कि भविष्य में वो सोच रहे हैं कि सबको, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सबको क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन दी जाएगी। आगे बता रहे हैं कि फर्दर का मतलब आगे, है ना, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। तो FAR वाला जो है वो किसकी बात करता है, ये डिस्टेंस की बात करता है, फर्दर सिचुएशन की बात करता है ना। तो देयर इज़ अ प्रॉमिस की आगे की बात करें, एक प्रॉमिस है, किस बात को लेकर के प्रॉमिस है, कि प्रॉमिस ऑन द वैक्सीन फ्रंट फॉर स्कूल गोवर्स, की स्कूल गोवर्स को वैक्सीन दी जाएगी, है ना, विद फाइजर बायोटेक, है ना, आफ्टर ट्रायल्स ऑन यंगर रेसिपिएंट्स, मतलब जो यंगर रेसिपिएंट्स हैं जिनको ट्रायल के लिए यंगर रेसिपिएंट्स पे जो प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो सब चीज़ें सफल रही, है ना, तो आगे चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। सीकिंग रेगुलेटरी परमिशन टू कवर चिल्ड्रन एज 12 to 15 इन द US, की मतलब कि जो छोटे बच्चों के ऊपर ट्रायल किया गया है, अगर वो सब चीज़ें सफल रहती, सब कुछ सही रहा, तो क्या रेगुलेटरी परमिशन मिलेगी, और 12 से 15 वाले जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको भी दिया जाएगा वैक्सीनेशन। आगे बता रहे हैं अंडर इमरजेंसी यूज़ अथॉराइजेशन नॉर्म्स जो हैं, कि मतलब इमरजेंसी यूज़ में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इमरजेंसी यूज़ का मतलब क्या होता है, कि मान लो जिसकी सिचुएशन ख़राब है उसी को सिर्फ दिया जाएगा, नॉर्मल लोगों को नहीं देते, उसको इमरजेंसी यूज़ बोलते हैं। 2 अदर वैक्सीन मेकर्स आर ड्यू टू रिपोर्ट ऑन ट्रायल्स ऑन यंगर रेसिपिएंट, मतलब कह रहे 2 वैक्सीन और हैं कि जो यंगर ट्रायल के ऊपर ट्रायल उन्होंने किया है लेकिन रिजल्ट आना भी बाकी है ना। इफ़ द रिजल्ट्स प्रूव टू बी रोबस्ट, अगर रिजल्ट्स जो हैं वो रोबस्ट हो जाते हैं, मजबूत होते अच्छे आते हैं, दिस इज़ प्रॉमिसिंग वे फॉरवर्ड, तो हमारा आगे का एक काफ़ी अच्छा रास्ता। प्रॉमिसिंग का मतलब बहुत अच्छा है ना, वायदेपूर्ण है ना। एंड कैंपस फॉर चिल्ड्रन विदाउट मेजर डिजीज़ वरीज, मतलब कि तो अपने जो कैंपस रीओपन कैंपसेस जो हैं उनको रीओपन किया जा सकता है चिल्ड्रन के लिए, कि यहाँ पर कोई मेजर डिजीज़ का हमको चिंता नहीं रहेगी। आगे बात करें तो येट उन्होंने बोला, येट ये प्रेपोजिशन आपका है ना, लेकिन वॉइल आपका क्या है, कॉन्जंक्शन है, तो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो आगे अगर देखें तो उन्होंने ये बोला, क्या बोला देखते हैं, है ना, कि
येट वाइल दे में सक्सीड विद वैक्सीनेशन की कह रहे हैं कि जो बाकी जो अब्रॉड की बात कर रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सफल तो अगर सफल हो सकते हैं, वेयर मैनी कंट्रीज़ आर फेलिंग, जबकि बहुत सारे कंट्रीज़ क्या हैं कि फेल कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं। एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऑफ फ्रीडम कॉन्स्ट्रेंड चिल्ड्रन एंड यूथ, मतलब कि जो वही बच्चे हैं उनकी जो मतलब चीज़ों को लेकर के क्या है ना वो फेल कर जा रहे हैं, चीज़ें वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। द प्रॉब्लम मस्ट बी एक्नॉलेज की समस्या को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, है ना। एंड दे मस्ट बी रीअश्योर्ड, उनको क्या किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, आश्वासन दिया जाना चाहिए थ्रू पब्लिक टॉक्स की, मतलब पब्लिक टॉक बातचीत की जाए, है ना। और थेरेपी एंड काउंसलिंग, मतलब कि उनको समझाया बुझाया जाए किसी भी तरह से, तो चीज़ें ये सही हो सकती हैं, है ना। अच्छा, बीच में जो आवाज़ आ रही है एक्स्ट्रा के लिए, इसके लिए सॉरी आज, है ना, कि थोड़ा सा हम लेट हैं, इस वजह से ये मीन्स ट्रेन की आवाज़ आ रही है ना। तो अ टास्क दैट कॉल फॉर का मतलब था डिमांड करना, कि ऐसा काम जो डिमांड करता है किस बात की, पार्टनरशिप मतलब कि एक समझौता किसके बीच में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भाई शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उनके बीच, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके बीच में एक समझौता हो, चीज़ें अच्छी हों, इस वजह से क्या हो कि जो वैक्सीनेशन अच्छे से कराया जा सके, है ना। इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। आगे अगर देखें तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले जो आने वाले कुछ जो सप्ताह हैं अगर उनकी बात करें, है ना, तो क्या बोला गया कि गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज़ की, जो गवर्नमेंट है शुड का इस्तेमाल किया गया किसके लिए करते हैं, सजेशंस के लिए करते हैं। तो गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज़ की, सरकार को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए किसको, वैक्सीनेशंस फॉर जनरल पॉपुलेशन की, मतलब सबको, एज ग्रुप जो रखा गया। अभी इंडिया की बात करें तो जो इंडिया में अगर जिसको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जिनका कराया जा रहा है वो 45 साल तक हैं, उनको टीकाकरण हो रहा है, उससे नीचे भी नहीं हो रहा है। तो कह रहे कि जो सरकार को क्या करना चाहिए कि वो अब क्या करे, सबको एकदम एक तरफ से सबको क्या करे, जनरल पब्लिक को भी वैक्सीनेशन कराए उसका, है ना। एंड रिजल्टिंग कंट्रोल ओवर इन्फेक्शंस, है ना, वुड मेक द पब्लिक एग्जामिनेशन सीजन स्मूथ फॉर स्टूडेंट। स्मूथ का मतलब बेहतर बना देगा, सॉफ्ट कर देगा, है ना, स्टूडेंट्स के। अगर ये पब्लिक चीज़ों में दी जाती इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर लिया जाता है, भाई सिंपल अगर आप जनरल पब्लिक को दोगे तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो उससे जो लोगों में टेंशन है वो कम हो जाएगी और एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो सकते हैं। तो अबव ऑल अगर देखें पूरी बात करें तो इस पूरे जो मेन जो हमने पढ़ा है इसका क्या सार निकलता, वो यही निकलता है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए वही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। और तब तक के लिए हम कोई स्कूल नहीं चला सकते, नहीं तो फिर जो बच्चों में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों में फैलेंगे फिर उनसे बड़ों में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो अभी ये एज ग्रुप जो बचा हुआ है उसको कोरोना से एक्सपोज ना किया जाए तभी बेहतर होगा, है ना। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। तो बस मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, है ना, चीज़ों जो जितनी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आज यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं और नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।